Morning again. So the topic is same, trigonometrical ratios. We'll start with exercise. We'll start with Exercise exercise. Which exercise number is 16. EXERCISE. Exercise 16. First question. Tell me. From the figure 1 given below, From find the values of the figure 1 1. given below. Given Below. below. Find the values of. Find The values of. the ये जो क्वेश्चन है values of ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये भी लिख लीजिए. values of वैल्यूज ऑफ पहला पार्ट साइन ए. first part. हाँ. साइन वो जो थीटा है. sin theta. हाँ. और दूसरा पार्ट कॉस थीटा. मतलब इसमें एक दो. कॉस थीटा. कॉट थीटा. टेन थीटा. और उसके बाद सेक थीटा. sec theta. कॉसेक थीटा. cosec theta. फिगर क्या है भैया? फिगर बना लेते हैं. सॉरी, ये है P, ये है P क्यू एम है क्या? लाई देखो. ये 15 है और ये 12 है और ये थीटा है. पॉइंट बताओ जरा. पी क्यू एम है, ओ एम है, यही है. POM. हाँ, पी ओ एम है ना. अब देखो साइन थीटा. थीटा ये है, तो इसी के रेफरेंस में, इसी के रेस्पेक्ट में हम, दिस इज अवर acute angle. Yes. ठीक है. our acute angle O is theta. acute angle theta. ठीक है. acute angle O is equal to theta. बड़े आराम से निकलेंगे. अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा सारे ही निकालने हैं और सभी में हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला काम होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द थर्ड साइड. सो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. एज ए ट्राइंगल ABC is a RIGHT, right angled triangle. ठीक है. Therefore, using Pythagoras. P theorem. P theorem मतलब पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे थ्योरम थी. एंड दैट थ्योरम स्टेट्स हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. या परपेंडिकुलर PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. दैट गिव्स यू OP. OP दिया हुआ है कितना? 15 स्क्वायर इज इक्वल टू PM दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, PM स्क्वायर प्लस OM दिया हुआ है 12 स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 225. 15 का स्क्वायर 225, राइट. या एक तरीका और हमने बताया तुमको, PM स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन 15 प्लस 12 into 15 minus 12. That gives you 27. 27 into 3. कितना आया? 81. PM square is equal to, this implies PM is equal to 9. ठीक है. अच्छा, एक चीज और हमने नहीं बताई थी, इन रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है. टी रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की कोई there is no यूनिट ऑफ टी रेशियोज. ये याद रखो. चलो सॉल्यूशन पे आता है. ये तो हो गया हमारा. अब सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन, sin theta. That gives you sin theta is equal to
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। P क्या है? दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर बेस। P कितना आ गया? 9 आया? 9 ही आएगा, देख लो भैया। 9 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा शायद। 9 ही आएगा। 27 कैसे? 15 में से 12 गया। हाँ ठीक है, 2 27 81 9 ही आएगा। नहीं आएगा। P अपॉन H, P अपॉन H तो 9 अपॉन 15, द वैल्यू ऑफ 3 3 9 3 5 15, यू कैन राइट 3/5। क्लियर? दूसरा, सारे रेशियोज लिखो, जल्दी बताओ निकाल के। cos थीटा इज इक्वल टू B upon H बेस अपॉन height, हाइपोटेन्यूज। base upon hypotenuse। हमने जो पढ़ा था इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका था। ला आ ला बट्टे बोलते थे ना, जो डिनोमिनेटर होता बटे काका आ। समझे? इस तरह से डिसाइड कर लेते थे। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉसेक है, और ये सेक है, और ये कॉट है। अब देखो, अब इसको इस तरह से कर लो। एल क्या है? पी, बेस पी बी, पी अपॉन काका। इसके लिए बड़ी कहानियां बनाई हुई लोगों ने, लेकिन कहानी मत बनाओ, सिंपल पी बी अपॉन एच एच बी, पी बी अपॉन एच एच बी, ये याद कर लो। और वही साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच, और टेन की वैल्यू पी अपॉन बी। ठीक है, ये याद कर लो, ये याद कर लो। इसको बहुत ज्यादा कहानी बनाने की बड़ी कहानी लोगों ने बनाई, इसको याद हो, ये बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। पी बी पी अपॉन एच 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 बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी पी पी से अगर याद करने के लिए भाई कुछ तरीके ढूंढ लो। पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बांग्लादेश, कुछ भी याद करना। मतलब ये तो कहानियां लोगों ने अलग अलग बनाई हुई, ये ज्यादा आसान है मुझे लगता है। पीबीपी अपॉन एच एच बी, बीबीपी अपॉन एच एच बी। तो साइन हो गया हमारा पी अपॉन एच, ठीक 4/5 आएगा। है। कॉस क्या हो गया हमारा? बी अपॉन एच, बी इज बेस, 12 अपॉन एच, एच इज 15, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। देखो आंसर चेक करो। हाँ सही है आंसर। और क्या है? टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन क्या है? पी अपॉन बी, पी क्या है? 9 अपॉन बी क्या है? 12, 4/3। 3 अपॉन 4। अच्छा 10 निकाला हाँ। मैंने वो 10 cot 10 हाँ, ये कॉट क्या थर्ड कॉट था? हाँ? हाँ ठीक है, जो भी है तो सभी थर्ड ना। कॉट था। हाँ इसको बी कर लेते हैं, आई बी, और इसको फोर्थ कर देते हैं, इसको थर्ड कर लेते हैं। कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू अगेन बी अपॉन पी। उल्टे से तरफ से चलेंगे, कॉट नीचे है तो बी अपॉन पी। बी अपॉन पी कितना है? बी बेस अपॉन 12 अपॉन पी, पी इज 9, 4 3 4 अपॉन 3। अगला पांचवा है सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाँ, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज कितना है? 15 अपॉन 12, 5/4। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 1:1/4 क्या हो जाएगा? 1:1/4। कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू, कॉसेक क्या होगा? पहला वाला H अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, P अपॉन H। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेटा हम परपेंडिकुलर। लोग चल रहे हैं, सही चल रहे हैं ना, ये बाकी तो सही चल रहे हैं। हाँ ये क्या हो जाएगा? H अपॉन परपेंडिकुलर। B, H अपॉन B है भैया, नहीं ये वाला है। कॉसेक निकाल लेना, कॉसेक H अपॉन B, यस। और ये क्या हमने निकाला था? सेक क्या निकाला था हमने? H अपॉन B, सही लिखा था। H अपॉन B है हाइपोटेन्यूज 15 अपॉन P, 9, 3 5 15, 3 3 9, 5 अपॉन 3, 3 is to 2 अपॉन 3।
ये सारे आगे रेशियोज। क्लियर? आंसर्स ठीक है? सेकंड क्वेश्चन इसी का इसी दूसरा का part। सेकंड पार्ट। हाँ अच्छा ये पहला पार्ट था क्या? हाँ ठीक है सर, इसका भी पहला पार्ट। हाँ अच्छा तो रब करें? हाँ ठीक है। रब करना है? हैं? हाँ अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए भी ट्रायंगल सेम है? नहीं, हाँ क्या सेकंड पार्ट? फ्रॉम द फिगर पहले का सेकंड पार्ट। हाँ फिगर 2 फ्रॉम द फिग 2 फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। पहला पार्ट ऑफ साइन पहला ए साइन ए, ए, दूसरा कॉस ए, कॉस ए, थर्ड थर्ड साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर ए। और कुछ नहीं, और उसके बाद फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट। हाँ सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। ए। ठीक है, हाँ हमारा ये यही चलेगा। एक राइट एंगल है बट वो सी पे राइट बताओ। एंगल है। टेढ़ा बनाना पड़ेगा। हैं? टेढ़ा। दिखाओ जरा, टेढ़ा बनाने, टेढ़ा कुछ कंफ्यूज करने के लिए टेढ़ा बना रहा है ये। चलो ये राइट एंगल है सी पे, ये है बी, ये है ए। ये कितना है 12, ये कितना है 5, 12 5 है ना। हाँ अगेन राइट एंगल है हमारा। सॉल्यूशन हाइपोटेन्यूज नहीं है हमारे पास। हाइपोटेन्यूज। सॉल्यूशन क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, सो यूजिंग पी थ्योरम। देखो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और ये तो ही है हमारा, ये एच होता है, और 12 जो बची हुई साइड क्या हो जाएगा? बेस। यहां पे ये ट्रायंगल में ये चीजें डिसाइड करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, ट्रायंगल इसी को लेना है क्योंकि हमें, हाँ ठीक है। 13 अब ए बी कितना है? 13 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। ए सी स्क्वायर कितना है? 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर। 144 प्लस 25 दैट गिव्स यू 169। रूट 169 13 आ जाएगा। 169। AB square is equal to 69. This implies AB is equal to 13 आ गया। अब 13 आ गया मतलब हमारा H कितना आ गया? 13 आ गया हाइपोटेन्यूज। अब चलते हैं, देखो हमने यहीं पे लिख लिया जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब ट्रायंगल में क्या हाइपोटेन्यूज नॉर्मली ऊपर दिखता है, ये ट्रायंगल तिरछा उल्टा बनाया हुआ, तो हमने यहीं पे H बना लिया, यहीं पे सब बना लिया। तो पहला हमारा क्या आएगा? साइन ए। एंगल ए के रेफरेंस में निकालना है। एंगल ए के सामने वाला जो जिस एंगल के रेफरेंस में हम कैलकुलेट करेंगे रेशियोज, उसके सामने वाली साइड आपने हमेशा उसको 5 को भी H लिखा हुआ है। H लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या होगा? P। P। उसके अपोजिट जो साइड होगी एंगल के वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वो हो गया, तो दूसरी वाली साइड जो बची वो बेस हो गई। और जो हाइपोटेन्यूज है तो पता ही है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन H। साइन ए कहां पे है? साइन ए P अपॉन H। H। P कितना है? 5 अपॉन H कितना है? 13। नंबर 2 क्या है? cos ए क्या है? B अपॉन H। B कितना है? बेस कितना है?
12 12 अपॉन एच कितना है 13। 13। नंबर 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है निकल आया, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू 25 अपॉन 1 आएगा आंसर 69 1 plus 144 upon 169, that gives you 169 upon 169 is equal to 1. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 राइट? हाँ चौथा इसके नीचे नहीं आएगा, चौथा इसके नीचे नहीं आएगा, तो चौथा यहां कर लेंगे हम। तो क्या फार्मूला है रेशियोज का? पीबीपी, पाकिस्तान से बांग्लादेश बंगला पाकिस्तान दो पार्ट में टूटा तो बांग्लादेश बना, ठीक है, तो बीच में बांग्लादेश आ गया, ठीक जो भी है। अब हमें क्या निकालना है? नंबर 4। नंबर 4 इज योर सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए निकालना चाहिए हमें। सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू क्या होगी? सेक कहा था? सेक ये है h अपॉन बी, h अपॉन बी का होल स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस tan की वैल्यू p अपॉन b p अपॉन बी, p अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन बी कितना है? h अपॉन 13 अपॉन b, b कितना है? बेस 12 होल स्क्वायर बेस का भी 1 आएगा माइनस p अपॉन b का है, p कितना है? 5 अपॉन b कितना है? 12 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू 13 169 अपॉन 144 माइनस 25 अपॉन 144, दैट गिव्स यू 1 that gives you 144 upon 144, that gives you 1. इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। This is how we solve the question. 18 में। So एक ही क्वेश्चन में इतना हो गया, लेकिन सारे रेशियोज हमने कवर कर लिए मोस्टली। ये कैसे हम निकालेंगे रेशियोज हमने बता दिया, ठीक है। हमने ये भी बता दिया कि परपेंडिकुलर कैसे हम कैलकुलेट, उल्टे बनाएंगे ट्राइंगल, लेकिन हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर होगा कौन सा। उल्टा ट्राइंगल तो हमें देखना है ना, परपेंडिकुलर जो है, जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने की साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूज होगी उसके सामने की साइड। और ये डिपेंड करेगा कि किस एक्यूट एंगल के रेफरेंस में हमें रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस एंगल के रेफरेंस में हम रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। जैसे इस एंगल के रेफरेंस, अगर हमको सी का निकालना होता तो फिर हाइपोटेन्यूज वो परपेंडिकुलर, अगर हम बी के रेफरेंस में कैलकुलेट करते तो हमारा परपेंडिकुलर एसी होता, सी तो हो ही नहीं सकता। ये परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके रेफरेंस में नहीं कैलकुलेट होगा। दो एक्यूट एंगल बचे, या तो इसके रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे रेशियोज, या इसके रेफरेंस में। इसके रेफरेंस में अगर कैलकुलेट करते हैं तो परपेंडिकुलर होता हमारा एसी। इसके रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो हमारा बेस क्या होता है? BC। फिर बी के केस में बेस क्या होता है? अगर बी के केस में हमें परपेंडिकुलर मिल गया तो जो बचा वो बेस हो गया। ओके, 3 साइड है ना, एक तो हाइपोटेन्यूज अलग हो गई, अब 2 साइड में से बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसके रेफरेंस पे कैलकुलेट करना है, इसके सामने की साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड थर्ड साइड बची वो बेस हो गया। थैंक यू।